बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, आज की वीडियो में हम कॉमन इंग्लिश मिस्टेक सीखेंगे जो कि हम अक्सर जुमले बोलते हुए भूल जाते हैं और हमें एहसास नहीं होता क्योंकि वो गलत जुमले ही हमारी ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं और बोलते हुए हमें ख्याल नहीं रहता। इसीलिए सही जुमले बोलने की प्रैक्टिस करें। इसलिए मैं कहती हूँ आप बार बार बोलें ताकि ऑटोमेटिकली करेक्ट ही सेंटेंस आपके मुँह से निकले। जैसे देखें, ही डू हिज होमवर्क। अक्सर हम कह देते हैं हाँ ही डू हिज होमवर्क, शी डू हिज होमवर्क। नहीं, गलत है। ही शी इट जो है वो प्लूरल सिंगुलर प्रोनाउन है और इनके साथ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। यानी कि डू की प्लूरल फॉर्म है डज, यानी कि ई एस लगेगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो होगा ही डज हिज होमवर्क, कि वो अपना होमवर्क करता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। इस तरह और जुमले आप देखें, उनमें भी आपको इसी तरीके से सीखने को मिलेगा। ओके, ये सेंटेंस देखिए, आई डिडंट वेंट देयर। ये भी गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा आई डिडंट गो देयर। क्यों? क्योंकि डिडंट के साथ जो है वो वर्ब की ये सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड लग गई है। तो जो आगे जो अब वर्ब इस्तेमाल होगा वो फिर कन्वर्ट वापस से फर्स्ट फॉर्म उसकी यूज़ होगी। तो आई डिडंट वेंट के बजाय आप बोलेंगे आई डिडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया था। वेंट जो है वो गो की सेकेंड फॉर्म है। ओके, ये सेंटेंस देखिए आप। ये जो सेंटेंस है शी हैव अ कार इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस है। शी हैज़ अ कार जो है वो करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ही शी इट जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है और हैव जो है वो आई वी यू दे जो कि प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है। तो ये हमेशा याद रखें कि ही शी इट जब भी हो तो हैव के बजाय हैज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अक्सर हम इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई एम मैरिड विथ हर। अक्सर लोग कह देते हैं आई एम मैरिड विथ हर, किसी को अगर बता रहे हो आई एम मैरिड विथ हिम, तो ये जो है गलत है। इसका करेक्ट सेंटेंस है आई एम मैरिड टू हर या आई एम मैरिड टू हिम। ठीक है, तो ये विथ जो है ये गलत है, क्योंकि विथ जो है वो एक फिजिकल थोड़ी सी देर के लिए, जैसे अगर आप जैसे आई एम कमिंग विथ हर तो सही होगा ये। या आई गो टू प्ले विथ, आई गो आउट विथ हर, तो इस वक्त जो है विथ सही है। लेकिन ये इस यहाँ पर जो है मैरिड के साथ जो है वो टू लगता है, क्योंकि ये आपका एक कनेक्शन ज़ाहिर करता है या फिर एक आपका एक रिलेशनशिप जब बताना होता है तो उसके साथ हम टू लगेगा बीच में इसके। जैसे कि ये देखें सेंटेंस है आई एम एंगेज टू हर, और सेकंड देखें ही इज़ रिलेटेड टू मी। अब ये इसके ना ही इज़ रिलेटेड विथ मी नहीं होगा, ही इज़ रिलेटेड टू मी कनेक्शन बता रहा है आपका। शी इज़ कनेक्टेड टू द कंपनी, यानी कि वो कंपनी के साथ मुंसलिक है, तो यहाँ पर टू लगेगा। और विथ जो है जब आप कहें कि ही इज़ विथ मी, यानी कि फिजिकल ही इज़ सिटिंग विथ मी, यानी कि फिजिकल आप साथ हैं, आप एक कंपेन कर रहे हैं एक दूसरे को, तब आप विथ लगाते हैं। ओके, ये सेंटेंस देखें, आई एम बोरिंग। गलत। अक्सर हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं तो बोर हो रहा हूँ, तो ये कह देते हैं आई एम बोरिंग का मतलब होगा मैं बोर हो रहा हूँ। नहीं, ये इसका मतलब ये है कि आप खुद अपने आप से कह रहे हैं कि मैं वजह बनना हूँ, वजह हूँ बोरियत की, यानी कि मैं खुद बहुत बोरिंग हूँ एज अ पर्सन। तो ये एक्चुअल कहेंगे आई एम बोर्ड, इसका मतलब होगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। यानी कि बोर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, थर्ड सेकंड फॉर्म जो है कि आप अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। लेकिन बोरिंग जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है थिंग पर्सन कॉजिंग द फीलिंग, यानी कि आप खुद कॉज हो रहे हैं उस फीलिंग के, यानी कि आप खुद अपने आप से कह रहे हैं कि मैं बोरिंग हूँ। सही, तो जब आप ये कहना चाहते हो ना कि मैं बोर हो रहा हूँ तो आप कहेंगे आई एम बोर्ड, नॉट आई एम बोरिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके, ये सेंटेंस है शी गेव मी एन एडवाइस। अच्छा, ये बिल्कुल गलत है। करेक्ट सेंटेंस होगा शी गेव मी सम एडवाइस। अच्छा, क्यों? क्योंकि एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है और ए और एन जो है वो हम जो काउंटेबल थिंग्स होती हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं क्यों भाई एडवाइस, एक एडवाइस, दो एडवाइस, इस तरह भी तो कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी सेंटेंस बनेगा शी गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ओके, और जो आइडिया है जैसे उसके साथ आप कहें भाई दो तीन आइडिया भी इसको हो सकते हैं, तो कहते हैं ओ शी गिव मी एन आइडिया, तब भी ये सही होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एडवाइस यूज़ कर रहे हैं तो शी गिव मी सम एडवाइस, और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ दो तीन एडवाइस दी गई हैं तो आप कहें शी गिव मी पीस ऑफ एडवाइस या कपल ऑफ एडवाइसेस। ठीक है, इस तरीके से फिर आप नंबर लगाएंगे। ओके, अब मैंने कुछ कॉमन जो हम मिस्टेक करते हैं उनके कुछ सेंटेंसेस लिख दिए हैं, तो जल्दी जल्दी ये देखते हैं। तो पहला जो है देखिए आप, ही डोंट लाइक कॉफ़ी। जब आप वही ये फिर शुरू में मैंने आपको बताया
ये गलत है, ये होगा ही डजेंट लाइक कॉफ़ी। अब आप खुद सोचें कि ये क्यों है ऐसा, तो ये शुरू में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, ये अक्सर कह देते हैं आई एम एग्री विथ यू, बिल्कुल गलत है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर आप बना भी रहे हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये सही सेंटेंस ये होगा आई एग्री विथ यू, कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जब आप किसी से कह रहे हो तो बोले ओ यस यस आई एग्री विथ यू, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। शी हैव फिनिश्ड हर वर्क, गलत सेंटेंस ये है जो कि अक्सर बोल देते हैं। सही सेंटेंस क्या होगा, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। और ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शुरू में की वीडियो, अगर आपने गौर से सुनी है तो मैंने उसमें यही एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 4 सेंटेंस, आई डिड नॉट आई डिडंट वेंट देयर यस्टरडे, मैं कल वहाँ नहीं गया था। अच्छा, इसके लिए फिर वही शुरू की में, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की और सुना हो तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिड जब आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई डिडंट गो देयर यस्टरडे, मैं कल वहाँ नहीं गया था। देयर इज़ मैनी प्रॉब्लम, गलत। देयर के साथ आर इस्तेमाल होता है, देर आर मैनी प्रॉब्लम्स, इस तरह होगा। ओके, ये नंबर 6 देखें, आई एम लिविंग हेयर सिंस 5 ईयर, ये गलत सेंटेंस है। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। अगर 5 ईयर्स नहीं भी लगा रहे हैं ना तो भी ये सेंटेंस सही होगा इस तरह, आई हैव बीन लिविंग हेयर। आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं। अच्छा, फ़र्क क्या है, अगर आप सिर्फ ये कहेंगे अगर आई एम लिविंग हेयर तो फिर 5 ईयर्स ना बोलें, इसका मतलब ये है कि बस आप अभी रह रहे हैं। क्योंकि आई एम लिविंग हेयर आपकी कंटिन्यूस अभी की जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और अभी की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन क्योंकि आप जहाँ रह रहे होते हैं, आप रह रहे हैं काफ़ी अरसे से, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो उसके ना आई हैव बीन आ जाता है। आई हैव बीन लिविंग हेयर जो ये बताता है कि आप पास परफेक्ट के साथ कंटिन्यूस है, ये कि परफेक्ट पीछे से चलता हुआ कोई काम हो रहा है और अभी तक जारी है। ओके, तो आप जब आप किसी से ये कहें ना मैं यहाँ पर रह रहा हूँ या मैं यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग हेयर, ठीक है, तो आप ये कहेंगे। नहीं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर वॉच करिएगा, इस तरह आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा क्या फ़र्क है आई एम लिविंग हेयर और आई हैव बीन लिविंग हेयर में। ओके।